जय हिंद दोस्तों, डिफेंस साइट हिंदी में आपका स्वागत है। 21 दिसंबर 2024 को साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट पर एक आर्टिकल छपी है जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान चीन से 40 J-35 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रहा है। वैसे ऐसा कोई भी न्यूज पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अभी तक नहीं देखा गया है। ये सारे पोस्ट जनवरी 2024 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ के द्वारा दिए गए बयान पर है, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान के चाइना के साथ डील साइन होने के 2 साल बाद ही इसे पाकिस्तान एयरफोर्स को सौंप दिया जाएगा। पर वहीं भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात करें तो इसके बारे में अभी तक कुछ भी कहना सही नहीं है, क्योंकि कहने को कुछ है ही नहीं। जहां चीन के बाद अब पाकिस्तान के पास भी 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा, वहीं भारत अपने 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। भारतीय वायुसेना को अभी कम से कम 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट की जरूरत है, पर अभी इसकी संख्या बस 31 स्क्वाड्रन ही है और इसमें भी 2 स्क्वाड्रन 6 महीने के अंदर रिटायर हो जाएगा। पर भारत अभी इसके बारे में सोच ही नहीं रहा है। भारतीय एयरफोर्स के चीफ का कहना है कि हम 5th जनरेशन फाइटर जेट बाहर से नहीं खरीदेंगे, इसे हम भारत में ही स्वदेशी रूप से बनाएंगे। ये कहना अच्छी बात है, पर हमें यह भी देखना होगा कि अभी हमारा पोजीशन क्या है। अगर भारत का स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट को देखें तो यह 2030 तक भारतीय एयरफोर्स में शामिल हो सकता है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। क्योंकि अगर आप अभी देखें तो भारत का स्वदेशी तेजस फाइटर जेट तेजस MK-1A, जिसे मार्च 2024 में भारतीय वायुसेना में शामिल होना था, वो अभी तक भारतीय एयरफोर्स में शामिल नहीं हो पाया है। ऐसा क्यों? क्योंकि तेजस MK-1A में जो इंजन है वो अमेरिकन है और अभी तक यह एक भी इंजन भारत को नहीं सौंपा गया है। तो इसी वजह से मैंने कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2030 तक भारतीय एयरफोर्स में अपना स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट शामिल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमने इंजन बनाने की कोशिश नहीं की है, हमने अपना स्वदेशी कावेरी इंजन बनाया भी है, पर यह उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है जितना एक 5th जनरेशन और 4.5 जनरेशन फाइटर जेट में चाहिए। और इसी वजह से बीच में कावेरी इंजन का फंडिंग रोक दिया गया था, जिसके वजह से इसे और बेहतर बनाने की कोशिश की ही नहीं गई। तो हमें कहना है कि हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हम बाहर से 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं खरीदेंगे। अगर जरूरत है तो हमें खरीदना चाहिए, और अभी एयरफोर्स तो 4.5 जनरेशन के 114 फाइटर जेट खरीदेगा ही भारतीय एयरफोर्स के स्क्वाड्रन को मेंटेन करने के लिए। तो क्यों ना हम 114 में से 36 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदें, जिससे कि जब तक हमारा स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA नहीं बन जाता है तब तक तो हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। और देखा जाए तो अभी यही एक उपाय भारतीय एयरफोर्स को चीन और पाकिस्तान के सामने बेहतर बना सकता है। अब रही बात कि हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट कहां से खरीदना चाहिए, रूस से Su-57 या अमेरिका से F-35, कौन सा फाइटर जेट भारतीय एयरफोर्स के लिए बेहतर होगा और सस्ता भी, तो इस पर हम एक और स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में लिखें इंडिया वांट 5th जनरेशन फाइटर जेट। आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए डिफेंस साइट हिंदी के साथ। जय हिंद।